खबर यूपी के झांसी से है, जहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार गरोठा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने नववर्ष 2025 में उम्मीद जताई कि सरकार ऐसे फैसले लेगी जिससे आम जनता के व्यक्ति के जीवन का न केवल स्तर बदलेगा बल्कि समाज में एक बड़ा बदलाव भी आएगा। इसके साथ साथ विपक्ष शासन सत्ता से होने वाली गलतियों को लेकर आगाह करने में अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। उन्होंने कहा कि नववर्ष नई उम्मीदें, नए सपने लेकर आता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम नई पीढ़ी को विकसित देशों की तर्ज पर अपने देश के लिए तैयार कर सकें। आम आदमी के जीवन में कहीं ना कहीं राजनीतिक फैसलों की अहम भूमिका होती है, इसलिए आम आदमी ऐसे राजनीतिक फैसले चाहता है कि न केवल उसकी ज़िंदगी की दशा बदले बल्कि दिशा भी बदले। हम चाहते हैं कि अब तक जो कुछ भी नहीं हुआ वह 2025 में हो। उन्होंने समाजवादियों से भी आह्वान किया कि वह अपने मतभेद भूलकर एकजुट होकर समाज को विकास की ओर ले जाने का काम करें, आम जनता की आवाज़ बनने का काम करें। संघर्ष के इस दौर में एकजुटता की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने पत्रकारों से भी अपेक्षा की कि यदि संविधान ने उन्हें चौथे स्तंभ का दर्जा दिया है तो वह उसकी पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें, क्योंकि समाज को चौथे स्तंभ से उस समय आशाएं बढ़ जाती हैं जब तीनों स्तंभ अपनी भूमिका ठीक तरह से नहीं निभाते। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग नए वर्ष में नई उम्मीदें लेकर आते हैं, नए सपने बुनते हैं, लोग उम्मीदें पालते हैं लोगों से। ख़ास तौर से जो राजनीति में हैं लोग, उनसे बड़ी अपेक्षाएं लोगों की होती हैं। लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर समाज में बदलाव आ सकता है, अगर समाज को ठीक करने का रास्ता कहीं से निकलता है तो वो राजनीतिक फैसले हैं। वो फैसले ऐसे बने इस बार, कम से कम जो 24 में नहीं हुआ वो 25 में ना हो, और कुछ ऐसा अच्छा माहौल बने समाज में, देश में, कि हम सब मिलकर दुनिया के देशों को चुनौती के काबिल बन सकें। अपने आने वाली पीढ़ी को हम कैसे संवारें, कैसे हम चाइना और अमेरिका के बराबर उसकी तैयारी कराएं, इस पर गहर चिंतन और मंथन हो। हमारी राजनीति होने के कारण मैं कह सकता हूँ, जिनके हाथों में कमान है उनकी बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर विपक्षी हैं तो उनकी एक कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वो उस सरकार को आगाह करें कि आपसे भूल और गलतियां हो रही हैं। हम अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नए सपनों के साथ, जिस उम्मीद के साथ लोग सपना देखते हैं, खुशियां ढूंढते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो हमारी कोशिश, हमारा काम करने का तरीका ऐसा हो जो लोगों के लिए शुभ हो, अच्छा हो, और लोग प्रगति के मार्ग पे जाएं। मैं ख़ास तौर से अपने समाजवादी साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि संघर्ष के इस दौर में हम सबको एकजुट रहकर व्यक्तिगत थोड़ी अपने विवादों को ख़त्म करके समाज में कैसे हम आपस में मिलकर एक सद्भाव पैदा कर सकते हैं, उसकी कोशिश करें। हम जब एकत्रित होंगे तभी समाज इकट्ठा होगा और देश एकत्रित होने की दिशा में जाएगा। तो हमारे काम करने का तरीका लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। एक बार फिर सभी को शुभकामनाएं, खास तौर से पत्रकार साथियों को भी हृदय से शुभकामनाएं कि आप भी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। लोग चौथे स्तंभ को स्थापित किया ये सपना देखकर संविधान में, कि जब 3 स्तंभ गड़बड़ाएंगे तो चौथा उसको संभालेगा। पर ऐसा ना हो कि आपका जो कार्य करने का तरीका है वो लगे कि चौथा स्तंभ गायब ही हो गया है। तो कम से कम अपने अस्तित्व के लिए आप लड़ेंगे, मुझे ऐसा पूरा यकीन है। लड़ रहे हैं कुछ लोग, लेकिन बहुत सारे लोग जिस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इस चौथे स्तंभ को कमज़ोर दिखाई पड़ता है। मुझे ये उम्मीद है कि जो लोग सरकार में हैं वो भी सकारात्मक चलेंगे, जो विपक्ष के हैं वो मजबूती से मुकाबला करेंगे, और जो पत्रकार हैं वो सब पे नज़र रखेंगे और इस देश को मजबूत करने के कदम के साथ चलेंगे।